हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीजी बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 में हम आए हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन दिया है 2x² + x - 6 = 0, जहाँ पे आपको दिया x बराबर 2 और x की वैल्यू है -3/2। पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण का मूल है क्या। ये जो x की वैल्यू है वो क्या दिए गए समीकरण के मूल है। मूल है मतलब x की वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस समीकरण में रखूं, x की जगह में रखूं, तो ये समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो ये इक्वेशन का नाम क्या दिया, इक्वेशन इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर x की वैल्यू सही होगी, इसी की वैल्यू होगी, x की वैल्यू इसी का मूल होगा, तो जब मैं x का मान यहाँ रखूँगी तो इक्वेशन का मान 0 आना चाहिए, है ना। तब क्या होगा, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमको क्या करना है, जो भी आपको दो मान दिए हैं, पहले हम एक मान को इसमें रखेंगे, देन कैलकुलेशन, सेकंड मान को रखेंगे, देन कैलकुलेशन, जिसमें अगर 0 मिल गया, दोनों साइड 0 इक्वल हो गया, देन वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, और जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वो क्या होगा, मूल होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आपको दिया है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू रखती हूँ। x बराबर कितना रखना है, मुझे 2 रखना है, तो मैं रखूँगी x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, ठीक है, मैं रखती हूँ मान 2। x² है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह में 2 रखा, -6 = 0। देन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ, +2 - 6 = 0। 4 की टेबल 2 टाइम्स में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 + 2 - 6 = 0। 8 और 2 10, 10 - 6 = 0। 10 में से 6 गया 4, 4 बराबर 0। क्या 4 बराबर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यह सत्य नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा। अतः x = कितना लिया था हमने, 2 लिया था, अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है। देखो हमने किसके लिए चेक किया, 2 के लिए तो नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं मिला तो इसके लिए भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अलग अलग सेपरेट है, आपको दोनों का चेक करना है। दोनों में मिलेगा तो दोनों मूल है, नहीं मिलेगा तो अलग अलग आंसर लिखना है हमको ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 6, x की वैल्यू कितनी दी है, -3, तो मैं मान रखूँगी, है ना, -3। पहले विधान में -3 रखती हूँ, पहले यहाँ फिर से क्वेश्चन लिख देती हूँ। -6 + -12 = 0। x बराबर -3 रखने पर तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगी -3, तो 6, x की वैल्यू मैंने रख दी -3, -6 -3 -12 = 0। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बताया ऋण की घात में सम संख्या मतलब वो धन हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन हो जाता है। 3 × 9 -6, अब देखो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ पे और 6 का गुणा 3 से करूँगी तो कितना हो जाएगा, 18 -12 = 0। 9 छक्के कितना होता है, 54, धन 18 -12 कितना आएगा। कैलकुलेशन करने पे 8 4 12 की 2 हासिल की, 1 5 और 1 6 और 1 7, 72 - 12 कितना आ जाएगा, 2 में 2 गया 0, 7 में 60 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मिल रहा है 60। 60 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे हम, ये सत्य नहीं है, यह असत्य है। 60 ≠ = 0, यह सत्य नहीं है। अतः -3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाता तो मूल होता। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 6x² - 6 - 12 = 0। अब है ना, x बराबर 4 रखना है, तो x की जगह में मेरे को 4 रखना है, तो 4 रख देती हूँ भाई, यहाँ पे 4, यहाँ -12 = 0। 4 का वर्ग, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, माइनस 6 × 4, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, तो लिख देते 24। ठीक है, 16 का पहाड़ा आता है आपको, नहीं आता तो फिर मुझे आता है। 16 पंचे 80, 16 छक्के 96। ठीक है, 96 -24 -12 = 0।
इससे इसको घटाने की जगह आपको दिख रहा है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहीं पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना, तो ये हो गया 36। तो 96 में आप 36 घटाओ, ठीक है, 9 में 3 घटाते हैं तो 6 आता है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 60 ही आ रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये भी क्या है, समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है, क्या मूल नहीं, ये सत्य नहीं है, पहले तो ये लिखना है आपको, ये सत्य नहीं है ना। x बराबर 4 समीकरण का मूल नहीं है। अब लास्ट फाइनल आंसर आप लोग लिख लेना। अतः x बराबर -3 समीकरण, x बराबर -3 व 4 समीकरण के मूल नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक क्वेश्चन रूट वाला ले लेती हूँ, कि रूट देख के लगता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट वो होता नहीं उतना जितना हम सोचते हैं। अगर हमको रूट का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सारा क्लियर हो तो फिर रूट वाला क्वेश्चन नहीं होता उतना कठिन, बट देख के लगता है कि कितना कठिन है, कितना डिफिकल्ट है, रूट है ना, बट आप उसकी चीज़ों को क्लियर कर लो, देन वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -3√3 x + 6 = 0, ठीक है। आपको वैल्यूज़ दिए हैं, x की वैल्यू आपको रखना है √3 और दूसरे में x की वैल्यू रखना है -2√3, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 3√3x + 6 = 0। अब मुझे रखना है x बराबर √3, तो मैं रखूँगी, है ना, x की वैल्यू √3 का स्क्वायर -3√3 और यहाँ पे आ जाएगा √3 धन 6 = 0, ठीक है। √3 का वर्ग मतलब क्या होता है, √3 गुणा √3, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट मतलब होता है घात में 1/2, इसका मतलब भी होता है घात में 1/2। आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/2 को 1/2 से जोड़ दो, आधा आधा कितना हो जाता है, 1, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से √3 का वर्ग होता है, क्या होता है, 3 माइनस। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, √3 का वर्ग मतलब यही ना, √3 गुणा √3, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, दोनों की घात में आधा आधा है, आधा आधा घात जोड़ोगे तो 1 हो जाएगी, और घात में 1 मतलब तो रूट ही हट गया ना, ठीक है। इस तरह से +6 = 0, ठीक है। 3 में 3 तिया 9 धन 6, ठीक है। धन ऋण घटता है, 9 में 3 क्या 6, ऋण 6 धन 6 = 0, 0 बराबर 0, ठीक है। तो 0 बराबर 0 आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है ना वो समीकरण का मूल है, क्योंकि हमको 0 बराबर 0 मिला। क्या लिखोगे, ये सत्य है, पहले तो लिखना ये सत्य है भाई। अतः x बराबर √3 समीकरण का मूल है, ठीक। खुशी हुई आपको, मूल मिल गया। देन नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, 3√3x + 6 = 0। अब मुझे रखनी है x की वैल्यू -2√3, ओके। तो मैं रखती हूँ, x में हमें क्या रखना है, माइनस में 2√3 का स्क्वायर, 3√3 2√3 धन 6, ठीक, = 0 दिया है। अब यहाँ पे इसका वर्ग निकालना है, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा। माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, मतलब हमको जो भी मिलेगा वो प्लस रहेगा। अब 2 का भी वर्ग और √3 का भी वर्ग, है ना, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यहाँ बढ़ जाएगा ना, कुछ नहीं, मतलब दोनों के बीच में गुणा है, तो 2 का वर्ग और √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग मैंने अभी बताया कि 3 होता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 12 माइनस 3 दूनी 6, मतलब ये तो संख्या का संख्या से गुणा हो जाता है, और रूट वाले का रूट वाले से गुणा होता है। तो सामने सामने की संख्या को मैंने गुणा कर दिया और लिख दिया 6, एंड √3 का √3 से गुणा, तो मैंने आपको बताया कि रूट और 3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, देन 6 = 0, ठीक। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, यहाँ ऋण लिखना, ठीक है, ऋण क्या हो जाएगा, धन, ठीक है, जुट जाएगा। देन 6 12 6 या 18 होता है, देन 6 = 0। 12 और 18 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, 12 और 6 18 होते हैं,
18 और 18 36, 36 के 0 के बराबर होता है नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे, यह सत्य नहीं है, अतः x बराबर -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, इस तरह फाइनल आंसर लिखना कि x बराबर √3 समीकरण का मूल है और x बराबर -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई रिवाइज चाहिए इसमें, देख लेते चलो। x की वैल्यू हमने √3 रखी, √3 का वर्ग होगा 3 है ना, हमने यहाँ पे संख्या को लिखा, देन √3 का गुणा किया तो 3 आ गया, धन 6 = 0, 3 3 3 9, धन 6 बराबर 0। ठीक है, -6 यहाँ पे घटाया तो 6 आ गया, माइनस प्लस कैंसिल एंड अब 0 हो गया। ये सत्य है तो ये समीकरण का मूल है। देन नेक्स्ट आपका क्या दिया है, -2√3 दिया है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर में लिखा हमने, तो 2 का वर्ग हमारा 4 हुआ और √3 का वर्ग 3 हुआ, तो 4 × 12 और ये ऋण हट गया यहाँ से, तो 12 धन 3 दूनी 6 और √3 का वर्ग 3 होता है, तो 6 × 18 धन 6 = 0, 18 धन 18 बराबर 0 हो गया, 36 बराबर 0, ये सत्य नहीं है तो ये मूल नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आपका आंसर दूंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड या कीप लर्निंग।